तो स्टूडेंट्स आपको ये जो पार्ट 2 है एडजेक्टिव के ट्रिक्स का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है ना, आपको मैं बताऊं कि इंटेंसिफायर ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के इंटेंसिफायर का मतलब यह है कि जो कि कंपैरेटिव डिग्री को मज़ीद इंटेंसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल टालर है, बिगर है, ये कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो फिर आपको इसको मज़ीद इंटेंसिफाई करने के लिए आप इसके कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो इनको यूज़ कर सकते हैं जो इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा करें, ठीक है। जैसे कि वो कह रहा है यूअर ब्रदर इज़ मच टालर देन माई फादर, तुम्हारा जो भाई है वो मेरे अब्बू से ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो अब मच मच जो है टालर को मज़ीद इंटेंसिफाई कर रहा है, ठीक है। तो भी उसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि भी हम कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं इसको इंटेंसिफाई करने के लिए। इसके कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनको हम इंटेंसिफायर कहते हैं, जैसे कि मच है, फार है, रेदर है, स्लाइटली है, आ लिटल, आ बिट। स्टूडेंट नेसेसरी है कि आप इनको ना ज़रूरी बेहतर है कि आप इन वर्ड्स को याद करें, ठीक है। इन्हीं वर्ड्स का ही जो है एग्जाम जो पेपर में आपको एरर दिया जाएगा और गलत इंटेंसिफायर लगा के आपसे पूछा जाएगा कि भाई एरर कौन सा है। तो आपको अगर ये वर्ड याद होंगे आप तो भी रिकोगनाइज कर लेंगे ना भी ये गलत इंटेंसिफायर लगा हुआ है, तो ये ना इस पे ना सही करेक्ट इंटेंसिफायर, इसका कंपैरेटिव डिग्री का इंटेंसिफायर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज देगा, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री के भी कम इंटेंसिफायर होते हैं, थर्ड डिग्री के भी अपने इंटेंसिफायर होते हैं स्पेसिफिक, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी अलहदा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि फाल्टी कंपैरिजन, ठीक है। फाल्टी कंपैरिजन भी देगा स्टूडेंट आपको ना एमसीक्यूज में ना, फाल्टी कंपैरिजन देकर वो एक सही कंपैरिजन वाला दिया गया होगा और एक ना फाल्टी कंपैरिजन वाला दिया होगा, ठीक है। तो ना आपसे ना फिर पूछेगा कि भाई कौन सा करेक्ट है, तो फिर आपने ऑफकोर्स जो सही कंपैरिजन वाला है ग्रामेटिकली आपने उसी को ही चूज़ करना है। तो स्टूडेंट इस सेंटेंस दिया वो चलते सेंटेंस की तरफ, आपको एग्जाम्पल से ही क्लेरिफाई होगा। वो कहते हैं इकबाल्स पोइट्री इज़ बेटर देन दैट ऑफ इकबाल्स पोइट्री इज़ बेटर देन परवीन शाकिर, ठीक है। ये इसमें जो एरर है वो क्या, परवीन शाकिर है। ये सेंटेंस तो गलत है स्टूडेंट्स। वो कैसे गलत है, क्योंकि वो इकबाल की पोइट्री को परवीन शाकिर से मुवाजना कर रहे हैं। हमने इकबाल की पोइट्री का परवीन शाकिर की पोइट्री से मुवाजना करना है ना कि हमने उसको परवीन शाकिर पूरी से ही कंपेयर कर देना है। ये तो गलत हो गया ना सेंटेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस सेंटेंस का जो करेक्ट वर्जन है ना वो ये है, नीचे दिया हुआ है, इकबाल्स पोइट्री इज़ बेटर देन परवीन शाकिर्स। इकबाल की पोइट्री परवीन शाकिर से बेहतर है, यानी हमने यहाँ पे परवीन शाकिर के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगाया हुआ था, फिर यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफी लगा दिया, ठीक है, परवीन शाकिर, ठीक है। ये गलत सेंटेंस है और ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस है, इकबाल्स पोइट्री इज़ बेटर देन दैट ऑफ परवीन शाकिर। ये सेंटेंस ऑफ कोर्स करेक्ट है। वो कह रहा है इकबाल की पोइट्री जो है परवीन शाकिर से बेहतर है, यानी कि बेटर देन दैट ऑफ परवीन शाकिर, ठीक है। अब इसका अब ये वाला दूसरा सेंटेंस है, इकबाल्स पोइट्री इज़ बेटर देन दैट ऑफ परवीन शाकिर्स। ये गलत है। एक तो देन दैट ऑफ भी लगा रहा है और ऊपर से फिर परवीन शाकिर्स के साथ एपोस्ट्रोफी भी लगा रहा है। तो इसमें जो एरर है वो कौन सा है, परवीन शाकिर्स है, ठीक है। आप या फिर देन दैट ऑफ लगाएं या फिर आप सिंपल सा जो है ना परवीन शाकिर्स लिखें, यानी कि एपोस्ट्रोफी लिखें, परवीन शाकिर के साथ एपोस्ट्रोफी ऐड करें जैसे कि इस सेंटेंस में है। लेकिन आप डबल यूज़ नहीं कर सकते कि आप देन दैट ऑफ भी, क्योंकि देन दैट ऑफ में स्टूडेंट्स वो मैनी वाज़े हो जाता है कि आप कह रहे हैं कि भाई ये परवीन शाकिर की पोइट्री के बारे में बात कर रहा है, तो आप देन दैट ऑफ और शाकिर्स मतलब ये डबल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये करेक्ट सेंटेंस है और ये गलत सेंटेंस है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मज़ीद जो है नेक्स्ट ट्रिक्स है वो पहुँचते रहें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिक के साथ।